नाज़रीन कराम, सऊदी अरब की अफगानिस्तान की मदद करने पर भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर दबे अल्फाज में वार्निंग दी गई है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद की तो सऊदी अरब कहीं मुश्किल में ना फंस जाए। भारतीय अखबार दी प्रिंट इंडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को जीता है। अगर सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने की कोशिश की तो यकीनन सऊदी अरब भी दिवालिया हो जाएगा और भारत उसकी मदद को नहीं आएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में इमदाद की फराहमी के लिए अमेरिका की पेश करदा करारदाद तमाम मेंबरान ममालिक ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। उसके बाद अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी का रास्ता खुल गया है। अमरीकी वजारत खजाना ने खुद भी इमदाद की फराहमी के लिए इजाफी इकदाम किए हैं। यूं तालिबान पर पाबंदी बरकरार रहने के बावजूद अफगान अवाम को इमदाद फराहमी का एक रास्ता खुल गया है। अफगान तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। यही नहीं बल्कि अमरीका ने अलग से भी पाबंदियां लगा रखी हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने सबसे ज्यादा 103 जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे कम 24 इक्तिसादी पाबंदियां आयद की। ये सारी पाबंदियां तालिबान पर अब तक आयद हैं। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि सलामती कौंसिल में नई करारदाद के बावजूद तालिबान पर पाबंदियों में नरमी नहीं हुई। सलामती कौंसिल की पाबंदियां आलमी कानून का दर्जा रखती हैं। इन पाबंदियों की वजह से कोई भी मुल्क या इदारा अफगानिस्तान की मदद करने से कासिर है। अक्सर अफगान महकमों के सरबराह और वज़रा इन पाबंदियों की जद में हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने सितंबर 2021 में कुछ पाबंदियों में नरमी की थी ताकि अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद पहुंचाई जा सके। इमदाद पहुंचाने की शराइत वाज़े नहीं थी, इसलिए कोई भी मुल्क या इदारा वाज़े इमदादी सरगर्मी करता दिखाई न दिया। इस सब की तफसील आप BBC पर देख सकते हैं। अमेरिका ने तालिबान के 9 अरब डॉलर से जायद रकम भी फ्रीज कर रखी है। इस मुंजमद रकम से 7 अरब डॉलर अब अदालती कार्रवाई से भी मुंसलिक हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि 11 सितंबर के मुतासिरीन ने इसी रकम से ज़र तलाफी के लिए रिट भी कर दी है। अब अमरीकी इंतजामिया चाहे भी तो अदालती कार्रवाई की वजह से मजबूर रहेगी। सलामती कौंसिल में जो करारदाद मंजूर हुई है उसको चीन रूसी मदद के साथ ब्लॉक करता आ रहा है। AFP ने सफारती जराये के हवाले से रिपोर्ट किया है कि चीनी मौक़िफ़ है कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद गैर मशरूत होनी चाहिए। केस टू केस बुनियाद पर इस्तिस्ना देना ठीक नहीं है। अब चीन का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया है। चीन ने इस करारदाद को पहली बार ही ब्लॉक कर दिया था। तब अमरीकी अंदाजे के मुताबिक चीन अपनी सरमायाकारी को भी इस्तिस्ना दिलवाना चाह रहा था ताकि चीन अफगानिस्तान में अपने कानकनी के मंसूबों पर काम शुरू कर सके। इब्तदाई तौर पर चीनी सफारतकारों ने करारदाद को ब्लॉक करने के लिए किसी किस्म की वजाहतें दी, कई किस्म की वजाहतें दी और अपना मौक़िफ़ बार बार तब्दील किया, मगर फिर एक चीनी सफारतकार ने फॉरेन पॉलिसी से बात करते हुए वाज़े कर दिया कि चीन ऐसा हरगिज अपनी सरमायाकारी के मंसूबों की वजह से नहीं कर रहा। नाज़रीन कराम, ये वो पस मंजर है जिसमें सऊदी कोशिश और ख्वाहिश पर इस्लामाबाद में OIC की वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तालिबान के नामजद वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि सबको ये मानना चाहिए कि अफगानिस्तान की सियासी तन्हाई किसी के काम की नहीं। अफगानिस्तान को सियासी और मुआशी मदद दरकार है। हम सारी दुनिया और इस्लामी ममालिक को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मंशियात की काश्त और तरसील को हम सख्ती से रोकेंगे। अमीर खान मुत्तकी ने इस मौके पर इसरार किया कि हमारा हक है कि हमें तस्लीम किया जाए। हम पर आलमी इदारे के साथ ताउन कर रहे हैं। अमरीकी पाबंदियां हमारे साथ ज्यादती और पूरी अफगान कौम के साथ दुश्मनी है। मुत्तकी को OIC के वज़राए खारजा इजलास की ऑफिशियल फोटो में भी शरीक नहीं किया गया। तस्वीर तक इकट्ठे न खिंचवाने की एहतियात मामले की नज़ाकत बयान करती है कि अफगान तालिबान पर पाबंदियों की नौयत कैसी सख्त है।
नाज़रीन इकराम, OIC के एलामिया में बताया गया कि इस्लामी तरक्याती बैंक 2022 की पहली छमाही से इमदादी कोशिशों का आगाज करेगा। एक बैंक अकाउंट कायम किया जाएगा जिसके जरिए अफगानिस्तान को इमदाद फराहमी की जा सकेगी। इस मौके पर अफगान हुकूमत को भी हिदायत की गई कि वो आलमी इंसानी हुकूक, खास तौर पर खवातीन और बच्चों के साथ साथ नौजवानों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद अफराद की ज़रूरियात का भी ख्याल रखे। OIC इजलास जब इस्लामाबाद में जारी था, एन उसी लम्हे दिल्ली में 5 सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़राए खारजा रीजनल कनेक्टिविटी, ताउन, ट्रेड और अफगानिस्तान पर बात करने के लिए पहुंचे थे। इन 5 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा OIC इजलास के लिए इस्लामाबाद नहीं आए। भारतीय मीडिया ने OIC इजलास के मौके पर 5 वस्त एशियाई रियासतों के इस्लामाबाद आने की बजाय दिल्ली पहुंचने को अपनी कामयाबी करार दिया। नाज़रीन इकराम, सेंट्रल एशिया के इस 5 मुल्की इत्तेहाद को कारज यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इस इजलास में अफगानिस्तान में सब की शमूलियत वाली यानी ऑल इंक्लूसिव हुकूमत, मंशियात, दहशतगर्दी और हालात खराब होने की सूरत में अफगान मुहाजिरीन की आमद और भारत के इन मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात पर गौर किया गया। अफगानिस्तान को फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद देने का भी कहा गया। अरब न्यूज ने OIC इजलास के मौके पर तुर्की और कतर की मुश्तरका ख्वाहिश और कोशिश पर एक रिपोर्ट शाये की है। ये दोनों मुल्क अफगानिस्तान के 5 एयरपोर्ट का मुश्तरका इंतजाम संभालना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान को साथ मिलाकर अफगानिस्तान में अपना असर बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में दिल्ली में अफगानिस्तान के मसले पर मुनक्किद होने वाले इस 5 मुल्की इजलास का एजेंडा भी अफगानिस्तान के गिर्द ही घूमता था। ये पाकिस्तान के लिए तो एक चैलेंज था ही, मगर अब सऊदियों के लिए भी चैलेंज बन गया है। लेकिन दिल्ली से जो असल चैलेंज सामने आया है वो कुछ और है। दी प्रिंट इंडिया में एक मजमून छपा है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जिनाती अनारकी रखने वाला एक दिवालिया मुल्क है। दिवालिया लिखते हुए साबिक चेयरमैन FBR शिबर जैदी का भी हवाला दिया गया। ये तंज भी किया गया कि दिवालिया पाकिस्तान ने एक पूरा मुल्क यानी अफगानिस्तान जीता है, इस पर सरमायाकारी की होगी तो दिवालिया होना बनता है। फिर इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का एक बयान कोट किया कि सऊदीया में काम करने वाले 4 लाख पाकिस्तानी कोरोना की वजह से पाकिस्तान बैठे हैं क्योंकि सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियां लगा दी गई हैं। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि जब बॉर्डर बंद था, पाकिस्तानी घर बैठे थे और सऊदी अरब पाकिस्तान को सख्त शराइत पर कर्जे दे रहा था, तो फिर बैरून मुल्क से आने वाली सबसे ज्यादा रकूम तब भी सऊदीया से ही क्यों आ रही थी। इस मजमून पर सऊदी अरब को वार्निंग दी गई है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद को पहुंचेगा और पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करेगा तो सऊदी अरब भी दिवालिया हो जाएगा और इस सूरत में भारत सऊदी अरब की मदद को नहीं पहुंचेगा।